हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में मैं आपको शेयर करने वाला हूँ कि कैसे मैं कॉस्ट में 72 स्कोर किया और कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें का मैं ध्यान रखा हूँ जो मेरे को हेल्प की कि कॉस्ट जैसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में जो कंपेरेटिवली थोड़ा आसान है ग्रुप टू में एज़ कम्पेयर टू द अदर टू सब्जेक्ट्स, लेकिन उसमें एक अच्छे नंबर से स्कोर करना, एक राइट अप्रोच रखना, वो आपको डे वन से श्योर करना पड़ेगा। तब जाके आप अल्टीमेटली एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो आपको मैं कुछ कुछ टिप्स दे रहा हूँ जो आप अभी से कॉस्ट पढ़ने में जब भी आप कॉस्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो उस चीज़ को आप ज़रूर श्योर करिएगा। तो आप डेफिनेटली 70 to 80 स्कोर कर सकते हैं कॉस्ट में, लेकिन ये चीज़ें मैंडेटरी है, इसके बिना बहुत मुश्किल होने वाला है। तो मेरा फर्स्ट जो अप्रोच है वो है एक प्रॉपर वे में क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना। जब भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करने बैठिए कॉस्ट में, प्रैक्टिस बहुत रिक्वायर्ड है कॉस्ट में, कोई भी प्रैक्टिकल में, कॉस्ट में भी रिक्वायर्ड है। तो आप जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्रॉपर फॉर्मेटिंग के साथ करिए, ज़्यादा फॉर्मेट चेंज मत करिए। जो भी जहाँ से भी आप रेफ़र कर रहे हैं, कोई टीचर को रेफ़र कर रहे हैं, आईसीआई की मैट को रेफ़र कर रहे हैं, वो आपके ऊपर है। लेकिन जो रेफ़र कर रहे हैं, सपोज़ एक कॉस्ट में एक चैप्टर को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे फॉर्मेट हो जाते हैं, मेथड हो जाते हैं अलग। जो भी आप चूज़ कर रहे हैं उस पर स्टिक रहिए, उसको बार बार चेंज मत करिए। सॉल्यूशन चेंज हो जाए, आंसर लेकिन आपका सेम आना चाहिए, मैच करना चाहिए जो आईसीआई के आंसर्स है। तो वो आप अश्योर करिए कि आपको बार बार फॉर्मेटिंग चेंज नहीं करनी है। और जब भी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्रॉपर फॉर्मेट के साथ करिए। आप प्रॉपर लाइन बनाइए और प्रॉपर एकदम फॉर्मेट से, जैसे एग्जाम में आपको करके आना है वैसे प्रैक्टिस करने का हैबिट बनाएंगे आप, तो आपका जो राइटिंग स्किल है वो धीरे धीरे करते करते बहुत तेज हो जाएगा। आप उसके साथ ही प्रैक्टिस करेंगे तो आपको टाइम कम लगने लगेगा, जो एग्ज़ाम में आपको बहुत टाइम बचाएगा। और कॉस्ट जैसे पेपर में अगर आपका टाइम बच रहा है तो आप एक्स्ट्रा नंबर स्कोर करेंगे। जो कि मेरा सेकंड पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इस हिसाब से पढ़ लेंगे जैसे कॉस्ट पढ़ना है, सब पढ़ लेता है। कॉस्ट में जो मेन दिक्कत आती है, जो मेरे को भी फेस हुई थी, वो हुई थी कि मेरा कॉस्ट ऊपर छूट जा रहा था। तो उसको मैं कैसे अश्योर कर किया, तो मैं जो 15 मिनट्स का पहला टाइम मिला रीडिंग में, उसमें मैं ये अश्योर किया कि जो जितने क्वेश्चन आते हैं, 6 क्वेश्चन आते हैं, एक हम लोग को छोड़ना होता है। तो मैं एक क्विक रीडिंग दिया 6 क्वेश्चन का, एक ओवरव्यू ले लिया कि कहाँ से कैसे कैसे क्या दिया है। और ये देखा कि मेरे को पहला क्वेश्चन अपना, मैं सीरीज ऑफ आंसरिंग डिसाइड कर लिया कि मैं ये पहला अटेम्प्ट करने वाला हूँ, ये दूसरा, ये तीसरा, ये मैं छोड़ रहा हूँ, चौथा, सो ऑन एंड ऑन। जो मेरे को पहला अटेम्प्ट करना था सबसे, और वो थोड़ा एक बड़ा क्वेश्चन में उठाया कंपेरेटिवली एज कम्पेयर टू दी अदर्स, उसको मैं बचे हुए टाइम में पेपर में ही पेंसिल से, उसमें जो जो वर्किंग नोट था, जो जो मेरे को चाहिए था कि मेरे को एक स्टार्ट के लिए चाहिए रहता है कि इस तरीके से मेरे को अप्रोच करना है, वो मैं ऑलरेडी पेपर में करके रखा हुआ था। जैसे मेरे को आंसर शीट मिली, जैसे टाइम बेल रिंग की, मैं उसको कॉपी में पट 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 उतार दिया। वो करने से मेरा इतना टाइम बचा जो कि मेरे को अल्टीमेटली 72 स्कोर कर पाया। अब कैसे? क्योंकि जो मेरा टाइम बचा, कॉस्ट का एमसीक्यू थोड़ा ट्रिकी आ जाता है हमेशा, और उसमें टाइम देना पड़ता है। और वहीं गलती हो जाती है, हम लोग पैनिक कर लेते हैं कि चाहे इतना टाइम मैं इसको दूंगा तो गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो हम लोग अल्टीमेटली उसमें गेस करके आ जाते हैं, जो कि हम लोग गलत करते हैं। अगर आप यहाँ ऐसे अप्रोच करेंगे तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो सॉल्व आप ऑलरेडी कर चुके हैं क्वेश्चन बैंक में, क्वेश्चन पेपर में, उसको आप आंसर शीट में उतारने में आपको बहुत कम टाइम लगेगा कंपेरेटिवली, और एक दो और क्वेश्चन कर लेंगे, उसकी वजह से आप जल्दी जल्दी आगे गए। उसके बाद फिर आप एमसीक्यू जब उठाएंगे तो आपके पास सफिशिएंट टाइम होगा कि आप एमसीक्यू के जो क्वेश्चन होंगे उनको, जो आते हैं लंबे लंबे केस स्टडी वाले क्वेश्चन जो प्रॉपर 10 मार्क्स के होते हैं, उसको आप प्रॉपर बैक साइड में जाके आंसर शीट के रफ कॉलम बना के अच्छे से लिख के सॉल्व कर पाएंगे। तो कि आप ये श्योर कर लेंगे कि आपका वो गलत नहीं है, और जितना उसको टाइम अलॉट करना चाहिए था उतना आप उसको अलॉट भी कर देंगे। वो बहुत हेल्प क्रिएट करने वाला है, क्योंकि उससे आपको ये शेयर रहेगा कि मेरा ये एमसीयू में गलत नहीं हो रहा है, मैं कोई गेस वर्क करके नहीं आ रहा हूँ, और प्रॉपर मैं वर्किंग के साथ इसको टिक लगाया हूँ, तो उसमें भी बहुत पीस ऑफ माइंड मिल जाता है। उसके बाद जो रिमेनिंग क्वेश्चन आएंगे आप अप्रोच करेंगे। ये दोनों चीज़ मेरे हिसाब से, एक तो प्रॉपर फॉर्मेटिंग और एक राइट अप्रोच जो होनी चाहिए, ये आप कॉस्ट में श्योर करिए। और बाकी आप चेंज मत करिएगा। एक आप कॉन्सेप्ट जो बिल्ड कर रहे हैं किसी क्वेश्चन से, किसी चैप्टर्स के किसी क्वेश्चन से, जो आप बेस जहाँ से बना रहे हैं, उसको भी टाइम टू टाइम रेफर करते रहिएगा, और क्वेश्चन रेफर करिएगा, लेकिन उसको भी रेफर करिएगा, क्योंकि अल्टीमेटली कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, लेकिन आईसीआई कभी सेम तरह के क्वेश्चन नहीं देगा, सेम क्वेश्चन आपको देगा ही नहीं।
वो आप 1000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाइए, वो 1001 क्वेश्चन बना के आपको एग्जाम में दे देगा। तो फिर उसके लिए तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी जो पहले क्वेश्चन का था वो पेंटिंग करना पड़ेगा ना लास्ट 1000 क्वेश्चन तक। तो वो आप जरूर कंटेंट करिए और एक लिंक बना के हमेशा रखिए आपके पास। बस इतना आप श्योर करिए, डेफिनेटली डेफिनेटली ग्रुप 2 क्लियर करना अगर कॉस्ट में 70 आ जाएगा तो बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि आप फिर, क्योंकि ऑडिट आप जान रहे हैं थोड़ा ट्रिकी ऑडिट है और उसमें कंपेरेटिवली मेहनत बहुत करनी पड़ती है। अब एफ एम एस एम भी है, एस एम को तो आई सी आई, मेरे को तो एस एम में कभी नंबर ही नहीं दिया है, जबकि मैं पूरा एस एम चार्ट की कोशिश करता हूँ कि पढ़ लूँ ये कर लूँ। एफ एम तब भी थोड़ा कहीं आई सी आई घुमा देता ही है। तो कॉस्ट को स्कोर करना कंपेरेटिवली दोनों में आसान है, और ये अश्योर करिए डेफिनेटली आप कॉस्ट में अच्छे नंबर से पास होने वाले हैं। कोई भी आपको डाउट है कॉस्ट के रिगार्डिंग, कोई भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, कोई भी सी ए के, या तो सी ए के रिगार्डिंग कहीं से भी, तो आप मेरे को कमेंट करिए, मेरे को कनेक्ट करिए जहाँ भी आप मैं मिलूँ कभी, या तो फिर इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करिए। बस स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।